HVAC टेक्नोलॉजी चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन के बटन को लाजमी प्रेस करें ताकि आने वाली वीडियो आपको नोटिफिकेशन में मिल जाए। दोस्तों आज हम इस वैक्यूम पंप के आपके सामने जो वैक्यूम पंप है इसको हम इसकी सील चेंज करेंगे, आपको दिखाएंगे इसकी जो ऑयल सील है वो किस तरीके से चेंज की जाती है। सबसे पहले हम इसकी पुली को उतारेंगे, इसकी बेल्ट को इस जगह से हम इसकी सील को चेंज करेंगे और आपको दिखाएंगे कि हम मैकेनिकल सील को किस तरीके से चेंज करते हैं ऑयल सील को। तो सबसे पहले हम इसमें से ऑयल को निकाल लेंगे, उसके बाद हम इसकी जो बेल्ट वगैरह है इसको उतार लेंगे। तो अब हम इसकी पुली जो वी बेल्ट पुली है इसको उतार रहे हैं। उसके बाद हम इसमें से जो हमारे सामने एक इसमें डबल सील होती है, एक इंटरनल सील होती है और एक सामने फ्रंट पे सील होगी। ये आप देख रहे हैं, ये स्लेवर की मदद से जो हम निकाल रहे हैं ये हमारी ऑयल सील है। इसके बाद हमारा एक रिंग है, सील रिंग होता है जो, उसके बाद हमारी फिर एक सील है जो इसके इंटरनल साइड पे है। तो अब हम इसको निकाल लेते हैं, उसके बाद मैं आपको दिखाऊंगा जो इसकी इंटरनल सील है वो किस जगह पे है। तो दोस्तों अगर आप हमारे चैनल पे न्यू हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन के बटन को लाजमी प्रेस करें। ये आप देख रहे हैं, ये ऑयल सील खराब होने की वजह दो तीन हो सकती है इसमें। एक तो ये ज्यादा चलने से हीटअप हो सकती है जिसकी वजह से ये रबड़ की सील होती है वो लीकेज का खतरा हो जाता है। और दूसरा अगर बैरिंग वगैरह डैमेज हो जाए आपका बैरिंग तो वो इसलिए डैमेज हो सकता है। ये आप देख रहे हैं, ये हमारी पुरानी सील है, इसके अंदर एक स्प्रिंग होता है जो हमारी शाफ्ट के साथ इसको टाइट रखता है। और ये देख रहे हैं इस जगह से इसकी ये बेंड हुई है जिस वजह से हमारी सील ऑयल बाहर आ रहा था। अब हम इसकी जगह पे ये एक नई सील ये आप लेके हैं, ये देख रहे हैं इसका जो नंबर है वो 8, 20 और 40 इसका एक्सटर्नल डाया, 20 इसका इंटरनल डाया और जो इसकी ये आप देख रहे हैं इस जगह से इसकी 20 इंटरनल डाया और इसके ये इंटरनल डाया और ये इसकी जो थिकनेस है ये 8 mm। इस तरीके से इसकी जो साइजिंग की जाती है, इसके जो तीनों साइज होते हैं इसके हिसाब से इसकी साइजिंग की जाती है। तो अब हम इसको एक इसमें फिट करेंगे इसके इंटरनल साइड पे और इसके एक्सटर्नल साइड पे, वो भी आपको इसके लिए हमें इस कवर को खोलना पड़ेगा फ्रंट के। इसके नीचे अगर हमारा रूलर बैरिंग होता है, छोटा रूलर बैरिंग, वो भी आपको दिखाऊंगा। इसके नीचे जो रूलर बैरिंग होता है वो भी आपको दिखाऊंगा। तो अब हम इसको हल्का सा हिट करके इसकी जगह से ये आप देख रहे हैं इस जगह पे ये हमारा ये बैरिंग है, रूलर बैरिंग हमारा ठीक है। इसका मतलब है कि जो हमारी सील ही लीक है। अगर बैरिंग हमारा ठीक है तो हम सिर्फ सील को चेंज करेंगे। ये आप देख रहे हैं ये इसका सिलेंडर है, सिलेंडर के ऊपर ये हमारे ब्लेड हैं जो हमारे चिलर को वैक्यूम करते हैं। इसमें के जो हमारी चिलर में वैक्यूम होती है उसको सक्शन करके डिस्चार्ज हमारे आउट कर देते हैं। हमारे चिलर को वैक्यूम करने के लिए हम वैक्यूम पंप का इस्तेमाल करते हैं। तो ये आप देख रहे हैं इसके ये रूलर बैरिंग है, ये भी ठीक है हमारा। ये उस होसिंग में बैठता जो हमने इसके फ्रंट के कवर से खोला और ये हमारी शाफ्ट के साथ, हमारी वी बेल्ट के साथ, हमारी मोटर के साथ कनेक्टेड होता है। ये सक्शन कर देगा, ये डिस्चार्ज कर देगा हमारे आउटसाइड पे इसके एयर को। अगर हम इस सिलेंडर को खोलना चाहते हैं तो इसकी एलकी लगी हुई है, इसके ब्लेड वगैरह अगर चेंज करने तो हम इन एलकियों को दोनों साइडों से खोल के हम इसको बाहर निकाल लेंगे। तो अभी हम जस्ट इसके सील चेंज कर रहे हैं, ऑयल सील। तो हम इसको अच्छे तरीके से साफ कर लेंगे इसके कवर को। ये आप देख रहे हैं ये रिंग है जो दो सील के दरमियान में रखा जाता है ताकि हमारी सील अपनी जगह पे फिक्स रहे। उसके बाद अभी आपको दिखाएंगे इसकी जो सील, हम ये देख रहे हैं हमारा जो बैरिंग है वो हमने इसको साफ कर लिया। अब हम इसकी शाफ्ट को साफ करेंगे। ये अभी हम इसमें इसके आगे हमने कवर लगा के इसको हम डीजल की फ्लशिंग कर रहे हैं। इसमें जितना भी कचरा वगैरह होगा वो हमारे, ये आप देख रहे हैं नीचे से इसके जो शाफ्ट के साथ से हमने इसको ओपन रखा है, सील अभी फिक्स नहीं की, तो वो सारा जितना भी कचरा वगैरह इसमें मिट्टी डस्ट वगैरह है उसको भी ये बाहर कर देगा। ये हम जस्ट इसकी फ्लशिंग कर रहे हैं। ऊपर से हम इसमें से डीजल को गिरा रहे हैं, इसमें से नीचे से इसका डीजल बाहर आ रहा है। अब हम इसकी शाफ्ट है जो जिसके ऊपर सील बैठेगी इसको हम अच्छे तरीके से साफ कर लेते हैं। उसके बाद हम इसको अच्छे तरीके से साफ करके इसके ऊपर जो हमारी इंटरनल सील होगी इसको फिक्स कर देंगे। अब हम इसको सफाई कर रहे हैं। तो ये हमारी शाफ्ट साफ हो चुकी है। अब हम ये आप देख रहे हैं ये हमारी जो इसके अंदर की साइड पे एक सील होती है हम उसको बिठा दिया। इसके दरमियान में हमारा रिंग आ जाएगा। उसके बाद हमारी जो बाहर की सील है वो, तो ये दोनों सीलें किस तरीके से रखी है, जो स्प्रिंग होते हैं वो हमारे रिंग की साइड पे होने चाहिए। इट्स मीन की जो इंटरनल सील होगी उसका रिंग बाहर की साइड पे, और ये आप देख रहे हैं ये जो होगा इसका स्प्रिंग होगा वो इसके अंदर की साइड पे होगा। तो अब हम इसको इस तरह से फिक्स कर देते हैं। इसको बड़ी त्याग से आपने फिक्स करना है, इसको ज्यादा जोर नहीं लगाना आपने। तो ये सील अगर आपकी आराम से बैठेगी तो फिर ही आपकी सील जो ऑयल लीकेज है वो रुकेगी, वरना आपकी दोबारा लीकेज शुरू हो जाएगी अगर आप इसको ज्यादा जोर जमाई करेंगे इसके साथ इसको ज्यादा।
تو اب ہم اس کو دوبارہ نکال کے اس کو اچھے طریقے سے دوبارہ گریس لگا کے اس کو بٹھا دیں گے تاکہ دوبارہ لیکیج کے چانس ہیں وہ نہ ہوں، کیونکہ ہمیں اس میں نئی سیل کر رہے ہیں. تو اگر آپ اس کو ہیمرنگ یا زیادہ زور سے کسی چیز سے فکس کرنے کی کوشش کریں گے تو یہ سیل دوبارہ لیک ہو جائے گی. تو اب ہم اس کی شافٹ کے ساتھ پلی لگا کے ابھی آپ کو اس پمپ کی پرفارمنس بھی چیک کروائیں گے کہ یہ کتنی ہیوی پرفارمنس ہے اس ویکیوم پمپ کی. تو اب ہم اس کی جو کاٹر پن ہے اس کو رکھ کے ہم اس کی پلی کو فکس کر دیں گے اس کے اوپر. یہ آپ دیکھ رہے ہیں اس میں جو کاٹر پن کی جگہ پہ ہم اس کو پلی کو فکس کر دیں گے. اس کے بعد ہم اس کی بیلٹ کے الائنمنٹ وغیرہ کر کے اس کے بعد ہم اس کو چلائیں گے موٹر کو. جیسے ہی ہم موٹر کو چلائیں گے تو یہ ہمارے سیکشن شروع کر دے گا. اٹس مین کے یہ پمپ کام کرنا شروع کر دے گا. تو اب ہم اس کو فکس کر دیں گے، اس کی الائنمنٹ کریں گے. جو موٹر کی پلی ہے اس کے سامنے بالکل اسٹریٹ رکھیں گے. اب ہم اس کی جو کاٹر ہے اس کو سپورٹ دے گے، یہ پیچھے کو نکل رہی ہے. تو اب ہم اس کو فکس کر دیتے ہیں. یہ ہماری پلی اب فکس ہو چکی ہے. اس کے بعد ہم اس کی الائنمنٹ کریں گے موٹر کی. یہ آپ دیکھ رہے ہیں یہ موٹر کی ابھی یہ تھوڑا سا پیچھے کی طرف جائے گا. تو اب ہم اس کو تھوڑا سا پش کریں گے بیک سائڈ پہ جو پمپ کی پلی ہے. تو اس کے بعد ہماری اس الائنمنٹ ہم بیلٹ لگا چیک کر لیتے ہیں اس کی الائنمنٹ وغیرہ. تو اس میں ہم ڈبل بیلٹ کو یوز کریں گے کیونکہ یہ کافی ہیوی ویکیوم کے لیے ہم استعمال کرتے ہیں. بہت ہی اچھی پرفارمنس کا یہ پمپ ہے. تو اب ہم اس کی اب دیکھ رہے ہیں الائنمنٹ ہماری بیلٹ جب ہم لگائیں گے تو ہمیں اس کی الائنمنٹ کا آئیڈیا ہو جائے گا. ابھی ہم اس کو تھوڑا سا پیچھے کر دیتے ہیں. تو اب یہ ہماری الائنمنٹ ٹھیک ہو چکی ہے. اب ہم اس کو چلائیں گے اور آپ کو دکھائیں گے اس کی پرفارمنس. اب ہم اس میں آئل فیڈ کریں گے اس سے پہلے. تو اب آئل فیڈ کرنے کے بعد ہم اس کو پھر چلائیں گے. تو اب ہم اس کی ایل کی کو ٹائٹ کر دیتے ہیں. ایل کی بولٹ ہے جو اس کی شافٹ کے ساتھ ہم نے اس کی پلی کو ٹائٹ کر دیا. اب ہم اس میں آئل فیڈ کریں. اس میں سائڈ گلاس سے ہم دیکھتے جائیں گے اور اس میں ہم آئل فیڈ کرتے جائیں گے. جیسے ہمارا سائڈ گلاس کا انڈیکیشن کمپلیٹ ہو جائے گا تو اب ہم نے اس کو چلا دیا. یہ آپ دیکھ رہے ہیں ہماری سیل بھی اوکے ہو چکی ہے اور اس کی جو پرفارمنس ہے وہ بھی میں آپ کو سامنے دکھاتا ہوں. یہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ بہت ہی ہیوی ویکیوم کے لیے ہم استعمال کرتے ہیں. اگر ہمیں چلر میں یا ابزارپشن چلر ویم چلر ہوتے ہیں اس میں ہم ہیوی ویکیوم استعمال کرتے ہیں. تو دوستو آپ کے لیے اتنی ایفرٹ کرتے ہیں آپ ہمارے چینل کو لائک کریں، شیئر کریں اور سبسکرائب ضرور کریں تاکہ آنے والی ویڈیو آپ کو نوٹیفیکیشن میں مل جائے. تو چلیے دوستو ایچ وی اے سی سے ریلیٹڈ جتنی بھی ویڈیو آئے ہیں ہم اس پہ چینل پہ اپلوڈ کریں گے. آپ نے ہمارے چینل کو سبسکرائب ضرور کرنا ہے. اب ہم اس کے ویکیوم کو بند کریں گے تو یہ ساتھ ہی میرے